अब बोलो इसमें क्या आपको दिख रहा है? is capital of. वेरी गुड, इज कैपिटल ऑफ। लिखते जाना फटाफट फटाफट, ठीक है? आगे सुनो, समझ में आ रही बात? Yes sir. ए क्रॉस बी ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, बराबर? ए क्रॉस बी क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं ए लिख दूं 1 2 और बी लिख दूं ए बी सी, तो कोई बताएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? एनीवन? 1 ए 1 बी 1 C 1 सी, फिर 2 ए 2 बी 2 सी, बराबर? फिर 2 ए 2 बी फिर 2 सी। क्या आप सभी को क्लियर इतनी बात? बोलो बच्चों, क्लियर? Yes sir. yes अच्छा sir एक बात बताओ, एन ए क्रॉस बी का फॉर्मूला किसी को याद है? एन ए क्रॉस बी का एन इंटू एन बी, एन ए इंटू एन बी। अच्छा, कौन किसका सबसेट होता है? आर ए क्रॉस बी का सबसेट होता है या ए क्रॉस बी आर का सबसेट होता है? बताओ कौन किसका सबसेट होता है? आर होता है ए क्रॉस बी का सबसेट या ए क्रॉस बी आर का सबसेट होता है? बोलो बच्चों। आर ए क्रॉस बी का। आर ए रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। क्लियर? ये लिख लो आप, ये आपको एमसीक्यू में 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है? रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब मेरी बात का जवाब दो। एन ए में पी एलिमेंट है, एन बी में क्यू एलिमेंट है। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी किसी को याद है क्या? नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी का फॉर्मूला 2 रेज़ टू p 2 raised to n a into b. या 2 रेज़ टू p इंटू क्यू। बोलो, कोई दिक्कत? ये लिखते जाना आप, ठीक है? 2 टू द पावर p इंटू क्यू। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes sir. नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी कोई बताएगा? याद है किसी को? q raised 2 to रेज़ p. टू p q रेज़ टू p। वेरी गुड, वेरी गुड। कॉपी करते जाना बच्चों आप लोग। ये नंबर ऑफ रिलेशन हो गया, ये नंबर ऑफ फंक्शन हो गया, ठीक है? आपको याद रखना ये बात। अच्छा, नंबर ऑफ रिलेशन इन सेट ए। नंबर ऑफ रिलेशन, इसका मतलब क्या हुआ भाई? रिलेशन तो 2 के बीच में होता है, पर यहाँ तो सिर्फ ए लिखा हुआ है। नंबर ऑफ रिलेशन इन सेट ए, इसका फॉर्मूला कोई बताएगा? p स्क्वायर। ठीक से बोलो, बोल 2 raised to p square. 2 टू द पावर p स्क्वायर। यस, नंबर ऑफ रिलेशन इन सेट ए का मतलब हो गया नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। समझ में आ रही बात? नंबर ऑफ रिलेशन इन सेट ए को बोलते हैं नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। दिस विल बी 2 टू पावर n a इंटू एन ए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? Yes sir. 2 टू पावर p स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, ए क्रॉस ए के कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स अपने को दे रखे हैं, 1 -1, 0 और 0, 1, ठीक है? ये ऑर्डर्ड पेयर्स ए क्रॉस ए के ऑर्डर्ड पेयर 2 अपने को दे रखे हैं, ठीक है? तो आप में से कोई बताएगा ए के एलिमेंट्स क्या क्या होंगे? -1 0 and 1. -1 and 0, बराबर? मैं बोलता हूँ गलत।
1 भी आएगा। 1 क्लियर? बात समझ में आई? yes sir देखो आपको पहला एलिमेंट भी ए का है, दूसरा एलिमेंट भी ए का है, ठीक है? तो आप मुझे बताओ ए क्रॉस में टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे? 9। 9। ए क्रॉस ए में एन ए इंटू एन ए हो जाएगा, दैट इज 3 इंटू 3 9। क्लियर है आप लोग को? बोलो, समझ में आ रही बात? बोलो बच्चों। yes sir। ओके, तो मुझे ए क्रॉस ए के बाकी ऑर्डर्ड पेयर लिख के भेजो, क्या क्या होगा? ए क्रॉस ए के बाकी एलिमेंट लिख के भेजो। रिमेनिंग मतलब कितने और ऑर्डर्ड पेयर लिखने बाकी है आपको बताओ? कितने और ऑर्डर्ड पेयर लिखने बाकी है? टोटल 9 है, आपको 2 पहले से दे रखा है, तो और कितने लिखने बाकी है आपको? 7। 7 तो फटाफट मुझे लिख के भेजो क्या क्या होगा। ओहो, विनीत पुथारी, वेरी गुड। देखो बच्चों, हमने ए क्रॉस ए लिखना हो, ए क्रॉस ए कितने होंगे? -1 0 1 क्रॉस -1 0 1। तो रिमेनिंग ऑर्डर्ड पेयर्स, रिमेनिंग ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन सा होगा? देखो, -1 -1 होगा, फिर -1 0 लिखा हुआ है, -1 1 होगा, अच्छा फिर 0 -1 होगा, फिर 0 0 होगा, 0 1 तो लिखा हुआ है, फिर 1 -1 होगा, फिर 1 0 होगा, फिर 1 1 होगा। क्लियर? समझ में आ रही बात? Yes sir. क्लियर? कॉपी कर लो। अब आपको मैं समझाता हूँ डोमेन रेंज क्या था जो हमने पहले पढ़ा है। फटाफट लिखो। कुछ बच्चों को चैप्टर 2 का वीडियो चाहिए था, मैं आज भेज दूँगा, मोस्ट ऑफ आज रात तक आपको मिल जाएगा। मैं एक बार सबको डाउनलोड कर रहा हूँ, फिर उसको यूट्यूब में सेट करूँगा, फिर आपको भेज दूँगा, ठीक है? सर कल टेस्ट है क्या? कल है ना? कल कौन से चैप्टर का टेस्ट बोला बच्चों आपको? 9th कॉम्प्लेक्स नंबर। 9। ठीक, ठीक है। R is a relation from A to B. बच्चों मुझे बताओ रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या होंगे? एनीवन? रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या होंगे बताओ? 1, 1। ठीक है, 1, 1, फिर 0, -1। 0, -1, फिर 2, 3। ठीक है। तो देखो रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर लिखने के बाद अगर आपसे मैं पूछूं डोमेन क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? 1 1 फिर 0 0 2 2। ठीक है। रेंज क्या होगा बच्चों? 1 1 -1 3। देखो अगर जिन्होंने अटेंड नहीं किया क्लास या ध्यान नहीं है, मैं बता दूं, रिलेशन लिखने के बाद ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट को डोमेन बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट को डोमेन बोलते हैं, सेकंड एलिमेंट को रेंज बोलते हैं। तो कोई बताएगा को डोमेन क्या होगा? को डोमेन 1 -1 3 1 and 5 -1 3 and 5। -1 3 and 5।
अब आप मुझे बताओ इस क्वेश्चन में कोडोमेन और रेंज में बड़ा कौन? कोडोमेन। कोडोमेन। अच्छा बताओ, हमेशा यूनिवर्सल कोडोमेन और रेंज के बीच में रिलेशन बताओ क्या होता है हमेशा, जो हमेशा ट्रू होता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू। हाँ, कोडोमेन या तो रेंज से बड़ा होगा या इक्वल, छोटा नहीं हो सकता। समझ में आ रही बात? कोडोमेन या तो रेंज से बड़ा होगा या इक्वल, छोटा नहीं हो सकता। और इस क्वेश्चन में कोडोमेन कौन से सेट के बराबर, कोई बताएगा? इस क्वेश्चन में कोडोमेन कौन से सेट के बराबर, ए या बी? बी। B. बिल्कुल सही। समझ में आ रही बात बच्चों? देखो जब आप, आज क्लास एंड करूंगा ना, जब आप खुद से रिवाइज करोगे, देखो आप जब तक आप खुद से रिवाइज नहीं करोगे आपका तैयारी कंप्लीट नहीं होगा। आपको सारे एग्जाम्पल गो थ्रू करने, सारे, ठीक है? आपको आता है या आपको नहीं आता है तो भी आपको सारे एग्जाम्पल गो थ्रू करने। चलो मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये फंक्शन है, हाँ या ना? बोलो, क्या ये फंक्शन है? बोलो बच्चों। Yes, sir. मैं बोलता हूँ नहीं है, क्यों बताऊं? याद आ रहा है आपको? 2 बार कट हो रही है। एक्स के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, 2 बार कट होगा तो फंक्शन नहीं है। समझ में आई बात? यस सर। अच्छा, अब बोलो, क्या ये फंक्शन है? अगर कभी भी ऑर्डर्ड पेयर लिखा हो नहीं सर, ये फंक्शन नहीं है, क्यों, क्या प्रॉब्लम है इसमें? 1 2 बार आ रहा है। हाँ, 1 2 बार। पेयर का पहला एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, सेकंड रिपीट हो सकता है, सेकंड वाला एलिमेंट रिपीट हो सकता है, पर पहला वाला एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर रिपीट होता है तो वो फंक्शन नहीं है। समझ में आ रही बात? यस सर। यस। अच्छा मुझे बताओ सोच के, अब बताओ क्या ये फंक्शन है, हाँ या ना? यस। यस सर। है फंक्शन, बराबर। मैं बोलता हूँ नहीं है फंक्शन, कोई रीजन क्यों नहीं है फंक्शन, क्या दिक्कत है भाई इसमें? Sir, 2 और 3 का आउटपुट ही Two. नहीं है। हाँ, टू, टू का तो है। देखो 1 का इमेज 1 है, 3 का इमेज 3 है, पर 2 का इमेज ही नहीं है। बात समझ में आई? क्यों ये फंक्शन नहीं, बात समझ में आई बच्चों आपको? यस सर। Yes, sir. ठीक है, आगे सुनना। फंक्शन का कोई बताएगा? फंक्शन का डेफिनेशन आपको बताया था, लिखाया भी था, किसी को याद? फंक्शन का डेफिनेशन एनीवन कैन टेल? बोलो बच्चों, को बताएगा फंक्शन का डेफिनेशन? A function is one which has its one and only pre-image. नहीं, सुनो, a relation is a function when a relation is a function if each element has an image and it should be unique. एक रिलेशन को फंक्शन तभी बोलेंगे जब हर एक एक्स का इमेज हो, हर एक एक्स का इमेज हो और एक ही इमेज हो। बात समझ में आ रही है? कोई भी रिलेशन को फंक्शन तभी बोलेंगे जब हर एलिमेंट का इमेज हो और एक ही इमेज होना चाहिए। अगर हर एलिमेंट का इमेज नहीं है तो फंक्शन नहीं है, ठीक है? अच्छा, किसी को चलो एक्स है 2 3, वाई है 1 3 5, नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, कोई बताएगा? याद है किसी को? अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस। ny raised to nx. बिल्कुल सही, एन वाई टू द पावर एन एक्स। तो क्या होगा बच्चों बताओ, ये तो फॉर्मूला बोला। एन वाई कितना है? 3 3, 3 और एन एक्स क्या है? 2 2 तो कितना हो जाएगा? 9। 9.
क्लियर है सभी को? Yes, sir. अच्छा, डिलीट कर दें इसको? Yes, sir. आप में से कोई बताना, ठीक है? ये दोनों एक फंक्शन है, दोनों सेम फंक्शन है, कौन सा? कोई बताएगा? दोनों सेम फंक्शन है, पर कौन सा भाई? एनीवन? कैन एनीवन टेल मी? बोलो बच्चों। हेलो, हेलो। Yes, sir. ये दोनों कैसा फंक्शन है? ओवरलैप है। ना, ओवरलैपिंग कोई फंक्शन ही नहीं होता है। पहला ऑन टू और दूसरा इनटू। देखो दोनों वन वन है, पहले मेरी बात सुन, दोनों वन वन है। पहला वाले को बोलते हैं वन वन ऑन टू, दूसरे वाले को बोलते हैं वन वन इंटू। क्या आपको ऑन टू और इंटू फर्क समझ में आ रहा है? Yes, sir. देखो हर एलिमेंट का, समझना बात को, अगर हर एक एलिमेंट का प्री इमेज है, ठीक है, अगर हर एक एलिमेंट का प्री इमेज है तो ऑन टू, कम से कम एक एलिमेंट का प्री इमेज ना, उसको बोलते हैं इनटू। कॉपी कर लो इसको। हेलो, हेलो, समझ में आया? वन वन, ये दोनों वन वन क्यों है, समझ में आ गया? Yes, sir. और दोनों Yes. एक, पहला वाला ऑन टू और दूसरा वाला इनटू, समझ में आ गया फर्क क्या दोनों में, डिफरेंस? Yes, sir. अच्छा, अब आपको मेनी वन दिखा दो। देखो दो एग्जांपल दिखा रहा हूँ मेनी वन का। देखो दोनों मेनी वन है, ये भी और ये भी। पहले वाले को बोले कौन, क्या बोलते हैं? और दोनों में डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है भाई? एनीवन? पहला ऑन टू और दूसरा इनटू। बिल्कुल सही, पहला वाला ऑन टू और दूसरा वाला इनटू। कॉपी कर लो आप। बच्चों आज के दिन आपको ये चैप्टर एकदम खत्म कर डालना है, ठीक है? सारे एग्जांपल गो थ्रू करने, और अगले क्लास में मैं डिस्कस करूंगा, और इसके आगे फिर मैं अगला चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा रिवीजन, ठीक है? ये चैप्टर चलेगा नहीं, आप अगर अगले क्लास में नहीं पूछ पाए तो खत्म। तो आपको कैसे भी करके पूरा टाइम निकाल के सॉल्व करना है इसको, ठीक है? डिलीट कर दें? Yes. अच्छा, देखो वन वन को कुछ बोलते हैं, कोई बताएगा? वन वन फंक्शन को बोलते हैं इंजेक्टिव, Injective. ऑन टू को बोलते हैं Surjective. Subjective. एडजेक्टिव, और वन वन ऑन टू बाकी का कोई नाम नहीं है, ठीक है? वन वन ऑन टू को क्या बोलते हैं? Bijective. Bijective. बाइजेक्टिव। कॉपी कर लो फटाफट। लिख लिया बच्चों? क्या आपको ऑड इवन फंक्शन याद है? डू यू रिमेम्बर ऑड इवन फंक्शन क्या था? बोल बच्चों, किसी को ऑड इवन फंक्शन का फॉर्मूला याद है?
हेलो, एनीवन? देखो ऑड फंक्शन का फॉर्मूला होता है एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स। इवन फंक्शन होता है एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर, तेल डाला क्या? कॉपी कर लो, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स। लिख लो इसको फटाफट। लिख लिया? चलो आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप फटाफट मुझे सॉल्व करके बताओ। एफ एक्स दे रखा है 5 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको पहचानना है, मुझे बताना है ये ऑड है इवन है। आपको 2 मिनट टाइम दिया। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर, आपको पहचान के बताना है ये ऑड है या इवन है। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टाइम। बच्चों कल मैं 10 बजे क्लास रखूं, चलेगा ना आप लोग को? 10 o'clock। हेलो, 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 हेलो बच्चों, मेरी बात सुन पा रहे हो? Yes, sir. बताओ, ये प्रूव करना है आपको कि ये फाइंड करके बताना है ये ऑड है या इवन है। आ रहा है आपको? देखो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स ढूंढेंगे, ठीक है? तो बच्चों एक्स के बदले माइनस एक्स रख देंगे, तो ये आ गया 5 और पावर इवन तो माइनस हट जाएगा। तो बच्चों एफ ऑफ माइनस एक्स, इसके बदले एफ एक्स लिख दें। तो आप खुद ही देख के बताओ क्या है ये, इवन या ऑड? बोलो, क्या है ये, इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन? Even. इवन फंक्शन। कॉपी कर लो, अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है? लिख लो फटाफट। चलो ये वाला आप सॉल्व करके बताओ ये ऑड है या इवन है। लो, आप सॉल्व करके मुझे बताओ ये ऑड है या इवन है। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टाइम। हम क्या करेंगे, एफ ऑफ माइनस, हर जगह एक्स, एक्स के बदले माइनस एक्स लिखेंगे, ठीक है, एवरीवेयर। बच्चों देखो ये क्या होगा, ठीक है? अब देखो अगर हम एलसीएम लेंगे, क्या चीज है जो कट होता हुआ दिख रहा है आपको, बताओ क्या चीज जो कट हो जाएगा? ए टू द पावर एक्स कट हो जाएगा। और देखो यहां से अगर हम -1 कॉमन निकालेंगे, ठीक है, अगर यहां से -1 कॉमन निकालेंगे, माइनस कॉमन निकालने से क्या होगा, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, ये माइनस माइनस कट हो गया।
तो क्या आ गया बच्चों, देखो लिख लो उसको फटाफट। इसके बदले क्या लिखेंगे, बोलो बोलो बच्चों, क्या लिखेंगे इसके बदले? हेलो, हेलो, इसके बदले हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसके बदले हम लिख देंगे एफ ऑफ एक्स। तो ये क्या हो गया, एफ ऑफ माइनस एक्स आ गया, एफ ऑफ एक्स। तो ये कैसा फंक्शन होगा बोलो? ये हो गया इवन फंक्शन। एक क्वेश्चन 100% ऐसा आएगा, लिख लो आप। इज इट क्लियर टू ऑल? उज्जवल, Yes, sir. क्लियर है बच्चों? Yes. ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, मिटा दूं? Yes, sir. चलो अब ये वाला क्वेश्चन करो। आपको बताना है ये ऑड है इवन है। चलो स्टार्ट करो, सॉल्व करते हैं।